हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जब कपड़े बहुत ज्यादा मैले हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं भाई, उसको चमकाने के लिए ना हम बहुत ज्यादा उसको रगड़ते हैं। और इतना ही नहीं, उस पे खूब मतलब असरदार, उस पे खूब असर ऐसा करे कि उसकी सारी मैल काट दे। ऐसे सर्फ का भी यूज करते हैं, खोज के ढूंढ के सबसे महंगा वाला सर्फ भी यूज करते हैं। तो यानी कि कपड़े में खराबी नहीं थी, कपड़े में ऑलरेडी चमक थी, बस वो धूमिल हो गई थी, छुप गई थी। कैसे? मैल के कारण। वैसे ही हम सभी हैं, हम सभी के अंदर एक चमक है, हम सभी के अंदर वो टैलेंट है कुछ पाने का। हम सभी के अंदर कुछ ना कुछ खासियत है। बस क्या है ना कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम भ्रम की स्थिति में है कि हम नहीं कर पाएंगे, और वो मैल के रूप में ना हमारे ऊपर से बैठ गए हैं। और बस एक ही काम करना है कि इस मैल को साफ करना है। अपने जो हमारी आत्मा है ना अंदर, और बहुत टैलेंटेड है ना, कुछ भी कर सकती है। तो उसको चमकाने के लिए ना बस यही है कि हमें भी अपने आप को रगड़ना पड़ेगा। और साथ में जैसा कि कपड़े के लिए सर्फ यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम कुछ ट्रिक्स यूज करेंगे अपने लिए। और कुछ एक अच्छा सा एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि कैसे आगे एक एक कदम आगे बढ़ाना है, कैसे कदम फूंक फूंक के रखना है कि कोई गलती ना हो, अब से जो अभी तक जो गलतियां हुई वो दोहराई ना जाए। यही सारी चीजें करनी है। तो इतना तो दिमाग में आप भी बैठा लीजिए कि दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, सभी टैलेंटेड होते हैं, किसी में कोई कमी नहीं होती है। कमी कहाँ है कि जो हम ऊपर से बचपन से कहा जाता है ना कि ध्यान नहीं दिए अपने कैरियर पे, सोचा नहीं कभी, ऐसे ही जिंदगी को जाने दिया। रोज का रोज जो दिन जाता है ना, ऐसे ही जाने दिया, खेल कूद में बचपन चला गया। जब जवानी आ गई तो फिर दूसरे चीजों में समय बिताने में, दोस्तों में और इधर उधर घूमने में समय बिता दिया। अब जब जिम्मेदारी आ गई तो चाहते हैं कि तुरंत के तुरंत हमें नौकरी मिल जाए, तुरंत के तुरंत हम जो पढ़े हमें समझ में आ जाए। तो वही बात है कि जब मैल हमने इकट्ठा कर रखा है, इस हम मतलब अपने दिमाग पे कहिए या शरीर पे कहिए, अपने व्यक्तित्व पे कहिए, तो उसको तो टाइम लगेगा। और अगर आप चाहते हैं कि हाँ तुरंत चमक आ जाए, तुरंत सब कुछ सही हो जाए, तो अपने आप को बहुत ज्यादा रगड़ना पड़ेगा, बहुत रगड़ना पड़ेगा। कहीं से कोई शॉर्टकट नहीं होता है किसी भी चीज का। कोई कितना भी कहे कि ये शॉर्टकट है, मेहनत कम करनी पड़ेगी, कहीं से नहीं, कहीं मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है कोई चीज पाने के लिए, और वो हमारे हाथ में होती है। और ये भी जान लीजिए, जैसा कि हम दिमाग में बैठा लेते हैं कि मतलब अगले इंसान का दिमाग बहुत तेज है, मेरा तो दिमाग कमजोर है, ये ऐसी भी कोई बात नहीं है। क्योंकि भगवान ने दिमाग तो सबको दिया है। बस यही बात है ना कि अगले का दिमाग तेज कैसे हो गया, क्योंकि उसने चलाया अपने दिमाग को, और हमने क्या किया, दूसरे क्षेत्र में चलाया अपने दिमाग को। तो आप जिस क्षेत्र में अपने दिमाग को चलाएंगे, उस क्षेत्र में आप खुद देखिए कि वहां पर दिमाग बड़ा तेज हमारा काम करता है ना। जहां पर नहीं काम करना चाहिए वहां बहुत तेज काम करता है, जहां करना चाहिए वहां नहीं करता है, क्योंकि हम लोग जानबूझ के ऐसा किए, अपने दिमाग को बार बार वहीं लेके गए जहां पे उसको नहीं ले जाना था। और जहां पे ले जाना था, यानी कि जहां पढ़ाई करनी थी, वहां पे तो भागते थे, पढ़ने से खुद भागते थे। तो यही सारी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, समझने की बात है। कहीं से किसी में कोई कमी नहीं है। और एक चीज जान लीजिए कि आप अपनी मदद करना शुरू करिए। अपनी मदद कैसे करेंगे कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आपकी आत्मा कहती है, आपका मन कहता है कि मुझे पढ़ना है, लेकिन आप पढ़ नहीं पाते हैं, तो मदद करिए ना अपनी। उसको किसी भी तरह के तरीके से, जो भी आप अपने लिए तरीका अपना सकते हैं, अपनाइए और मदद करिए अपनी। आप देखेंगे ना कि आपके पीछे कोई खड़ा है, और आपको ऐसा महसूस होगा ना कि आप अपनी मदद कर रहे हैं ना, लेकिन जब जहां भी फंसेंगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि पीछे से कोई है और वो आपकी मदद कर रहा है, और वो आपको वहां पे बचा लेगा। आपको हर एक कदम पे वो आपको गाइड करेगा कि ऐसे नहीं, ऐसे करो। और जहां पे आपको लगेगा कि एकदम से आप उम्मीद खो देंगे कि अब मेरा नहीं होगा, इतनी मेहनत की मैंने, मेरा नहीं होगा, तो वहां पे वो चीज जो है आपके पीछे, वो आपको आपकी मदद खुद करेगा और आपको वहां से निकालेगा, ऊपर निकालेगा। कौन है वो? आप अपनी मदद करके तो देखिए, आपको खुद ऐसा एहसास होगा कि ये चीजें वाकई में होती हैं, कि जब इंसान एकदम से लग जाता है अपने आप को चमकाने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, तो कुदरत भी जो है ना उसकी मदद करने लगती है। अगर आप खुद अपनी लापरवाही करेंगे, तो आप एक करेंगे तो कुदरत हजार करती है। आप अपनी मदद एक बार करेंगे तो कुदरत आपकी मदद हजार बार करेगी। तो वही चीज है कि जो आप देंगे वही आपको रिटर्न में मिलेगा, कुदरत से, प्रकृति से। तो वही चीज है कि अपनी मदद करके एक बार देखिए तो सही, मेहनत करके देखिए तो सही। और थोड़ा धैर्य भी रखिएगा कि क्योंकि इतने साल से जो खेत पड़ती पड़ा हुआ है, जिसपे कोई मतलब कहते हैं उर्वरक चीजें नहीं थी, मतलब वो खेत उर्वरा नहीं था, और उस पर कोई खेती नहीं होती थी, कोई बीज नहीं पनपते थे। अचानक से आप चाहेंगे कि मेरा खेत लहलहाने लगे, हरा भरा हो जाए, तो उसको पहले भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा।
कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाके आप उस पर कोई भी बीज डालेंगे ना तो वो पनपेगा। तो ऐसे ही हमारा दिमाग भी है, इतने साल से आपने छोड़ दिया तो वो पड़ती पड़ा हुआ था, अब उसको सही ट्रैक पर लाने के लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी और करिए। ये जीवन एक बार मिला है और जीवन का एक उद्देश्य आपके जरूर होना चाहिए कि आप, और उद्देश्य कैसे पता चलता है, हमारे मन में आता है ना कि हमें ये काम करना है, यही समझिए कि उद्देश्य। एक उद्देश्य लेके चलिए, कई उद्देश्य लेके मत चलिए। अगर कई उद्देश्य लेके चलेंगे तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। एक उद्देश्य लेके चलिए कि मुझे ये करना है, हाँ उससे रिलेटेड अगर जो भी चीजें होती हैं तो आप उसको कर सकते हैं, लेकिन उद्देश्य तो हमारा एक ही होना चाहिए कि मुझे यही करना है, तो आप काम बहुत परफेक्टली कर पाते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।